अमरीकी कांग्रेस का मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की फतह का इतराफ। हालिया पाक भारत जंग से मुतल्लिक अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत पर चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारी गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। भारत ने इतराफ किया है कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। गोदी मीडिया झूठ का पुतला। सहाफी के रूप में मोदी के गुलाम अदतिया राज कंवल का सफेद झूठ सामने आ गया। आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म इनवार उल हक से झूठा बयान मंसूब कर दिया। इनवार उल हक ने लाल किले पर हमले के बारे में कोई बयान नहीं दिया। अदतिया राज कंवल की हरकतों से मोदी को आईना दिखाने वाले भारतीय सहाफी भी शर्मसार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती को हटाने का फैसला। नए वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू। सूबे में बैड गवर्नेंस ने पार्टी क़यादत को मुख्तलिफ हलकों को मायूस किया। सेनेटर ने दोस्तिन डुक्की के मुताबिक नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से ही लाया जाएगा। सूबे में अकरबा परवी और करप्शन ने अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ा। मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन। ये वही मुल्क है ना जिसके अभी चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया कर दिए। मुखालफिन को सिर्फ फितना और फसाद फैलाना ही होता है। वो सिर्फ पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के इंतजार में बैठे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को मेगा प्रोजेक्ट दिए। नून लीग के अलावा किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। मुल्क तरक्की सिर्फ नून लीग की हुकूमत में ही करता है। मुखालफिन भी कहने पर मजबूर हैं कि काम तो नून लीग ही करती है। नून लीग को जब भी हटाया जाता है मुल्क तंजली की तरफ जाता है। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली और सैलाब से नुकसानात पर फिक्रमंद। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए कलील और तवील मुद्दती मंसूबों की मंजूरी, निगरानी खुद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती हिकमत अमली का जायजा। आइंदा बरस मूनसून के हवाले से अशरों के आमली तखमीनों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की आइंदा बरस मूनसून में किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। सियासत का मकसद आवाम की खिदमत है। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगले मूनसून में तबाही की खदशात का वज़ीर आज़म को बता दिया। वज़ीर आज़म ने निकासी निज़ाम, दरियाओं के बंद 200 दिनों में ठीक करने की हिदायत की। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहलील और ज़िला सतह पर फाल होगा। सियाहती मुकामात पर पानी के अंदर लोगों के ने होटल बना रखे हैं। ये इमारत मज़ाइल की तरह नीचे गिरती हैं और लोग तबाह हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मलाकी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल सेक्स और दरीना मसला हल। बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफीर का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान के अवाम से गहरे ताल्लुकात पर फख्र है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसेल्स और सदर यूरोपीय यूनियन एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। पाक EU ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इज़हार इत्मीनान। बाहमी मुफाद के शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने और मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा
के मुताबिक JSP+ और तजारती और मुआशी ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सह मुल्की क्रिकेट सीरीज खेलने वाली टीमों के एजाज में जोहराना। कहा, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान में होने वाली ट्रॉफी नेशन सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे, महारत और लगन मुजाहरा किया वो काबिल सत्ताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करेंगे जो नौजवान नस्ल के लिए मशले राह हो। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने की भी तकरीब में शिरकत। हल्फ उठाने वालों में मियाँ अब्दुल वहीद, जावेद अयूब, कासिम मजीद, बाज़ल नकवी, मलिक जफ़र, नबीला अयूब भी शामिल। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 22,000 से ज़ायद मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें और नजरसानी दरख्वास्तें शामिल। आईनी अदालत को मुंतकिल होने के लिए मुकदमात की तादाद 25,000 से तजावुज़ करने का इम्कान। विफाकी आईनी अदालत को अखाड़ना जस्टिस हसन रिजवी के यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन बरतरफी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बरतरफ सेलमैन को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने दरख्वास्त गुजार को कहा, आप 12,000 मुलाजमीन की नहीं अपनी बात करें। आप बराह रास्त विफाकी अदालत में कैसे दरख्वास्त कर सकते थे? 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समाअत पर पढ़ कर आएँ। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। इदारे में कितने खुर्द बुर्द पकड़ी गई? क्या ये हुकूमत के करने के काम है? यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। बानी की बहनों के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे इकदाम से सियासी माहौल खराब होगा। हम एहतजाज करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए। खवातीन के लिए मखसूस एक बसें चलाई हुई है, तो हम क्यों ना खवातीन के लिए BRTs में भी खुसूसी बसें चलाएं। तो ये पहली पाकिस्तान की ये पहली BRT में ये पिंक बसेस जो हैं उसकी शुरुआत कल से की जा चुकी है और हम ये ऑरेंज लाइन BRT में भी इसको पिंक बसेस को शुरू करने जा रहे हैं। डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है EV बसेस भी पहुंच रही हैं। तो उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जो हमारी EV बसेस है उसमें भी खवातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम बेहतर इकदाम है। आईनी अदालत में पहली बार सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिली। अगर अदालतें पार्लियामेंट के मातहत हैं तो बुरी बात है। शर्जील मेमन की कराची में ग्रीन लाइन बस स्टेशन का दौरा, मीडिया से भी गुफ्तगू। कहा, नुमाइश से सरजानी तक पिंक BRT बस सर्विस शुरू होगी। डबल डेकर बसें शाहराह फैसल पर चलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म कराची को बसें देंगे, वादा पूरा करें। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इतला देने वालों के लिए इनाम का ऐलान। वज़ीर इतलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इतला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सिगाए राज में रखा जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मोक ने पंजे गाड़ दिए। पेशावर आलूदा तरीन शहर, AQI 401 रिकॉर्ड। सियालकोट का दूसरा, गुजरांवाला का तीसरा नंबर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रिकॉर्ड। मुल्तान, जेहलुम, फैसलाबाद, रावलपिंडी और बहावलपुर भी स्मॉग की लपेट में। कराची में AQI 113 रिकॉर्ड।